जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित यह नित्य बोधक, नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबोध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध, आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के चरण जिनके शरण उनको कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ इसका। एक प्रश्न आया है, प्रश्न तो मात्र स्पष्टीकरण की बात है, कोई शंका नहीं है। पहले दिन जो चर्चा हुई थी, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया, उस समय हमने सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत और सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, इन चार बातों का संक्षिप्त परिचय दिया था। तो प्रश्नकार पुनः इनके बारे में पूछना चाहते हैं। एकांत नए विवक्षा जो है वो एकांत कहलाती, प्रमाण विवक्षा जो है वो अनेकांत कहलाती। प्रमाण से वस्तु का वर्णन किया जाए तो वो अनेकांत शैली होती है, और नए से किया जाए तो वो एकांत होती। बस इतनी सी बात है कि जिस धर्म को मुख्य किया है तो शेष धर्म गौण रहते, यानी उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, उनका निषेध नहीं है। यदि उनका निषेध होवे अभिप्राय में कि आत्मा सर्वथा शुद्ध है, कि सर्वथा नित्य है, कि सर्वथा अनित्य है, तो सर्वथा लगा दिया तो दूसरा तो खत्म हो गया सामने, दूसरा प्रतिपक्षी, तो वो मिथ्या एकांत हो जाता है। और यदि कथनचित यानी किसी अपेक्षा से शुद्ध है, अपेक्षा से यदि उस धर्म को समझा जाए, मुख्य किया जाए,
तो वो सम्यक एकांत होता है। केवल सर्वथा और कथनचित का अंतर है मिथ्या और सम्यक में। इसी तरह अनेकांत में भी है कि दो सर्वथाओं को मिलाने की कोशिश की जाए। एक रोचक उदाहरण दिया था, आप लोगों में से किसी को याद हो कि एक बच्चे को 8वीं कक्षा की किताब चाहिए थी, तो उसे कहा गया कि एक 5वीं की ले लो और एक 3री की ले लो, हैं। तो इसी तरह दोनों सच्चे हैं, बौद्ध भी सच्चे हैं और वेदांत भी सच्चे हैं। सर्वथा नित्यवादी भी, आत्मा सर्वथा नित्य भी है और सर्वथा अनित्य भी है। लेकिन जैसे नदी के दो किनारे आमने सामने रहते हैं, रेल की दो पटरियाँ आमने सामने रहती हैं पर मिलती कभी नहीं, उसी तरह से दो सर्वथा कैसे मिल सकते। तो इन्हें मिलाने की चेष्टा, उसका नाम है मिथ्या अनेकांत। ये मिथ्या अनेकांत की चर्चा समंतभद्र स्वामी ने जो आप्तमीमांसा ग्रंथ है उसमें उभय एकांत के नाम से की है। और पंडित टोडरमल जी ने जो उभयाभासी प्रकरण लिखा है वो भी ये मिथ्या अनेकांत का ही प्रयोग है। ये निश्चयाभासी भी सच्चे और व्यवहाराभासी भी सच्चे। क्या दो मिथ्यात्व को मिला के एक सम्यक हो सकता है? बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि जैन धर्म क्या है, सब धर्मों को मिला दो उसका नाम जैन धर्म है, क्योंकि जैन धर्म तो सभी को कथनचित सत्य स्वीकार करता है। तो जितने दुनिया में मतवाद हैं, जितने एकांतवाद हैं, उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो जैन धर्म हो जाएगा। वो ये नहीं समझते कि 100 झूठ मिला के एक सत्य हो सकता है क्या। समझ में आया? 100 झूठ मिला दिए जाएं तो क्या एक सत्य हो सकता है क्या? तो क्या है वास्तविक स्थिति? दो सर्वथा को नहीं मिलाना है, बल्कि जो परस्पर विरोधी दो धर्म हैं उन्हें उनकी अपेक्षा से समझना है। जैसा कि कल भाई साहब अस्ति और नास्ति बता रहे थे, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु अस्थि स्वरूप है, सत रूप है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु असत रूप है। तो कथनचित सत है और कथनचित असत है। तो सापेक्ष धर्मों का तो मेल बैठता है, वो कहलाता है सम्यक अनेकांत। लेकिन निरपेक्ष धर्मों को मिलाने की कोशिश की जाए तो वो क्या होगा? वो मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। इसलिए समंतभद्र का एक वाक्य भी है, निरपेक्ष नया मिथ्या, मिथ्या वस्तु ते अर्थकृत। इस तरह की एक पंक्ति भी है। तो कोशिश कीजिए इस बात को समझने की, जो सत है वही असत है, लेकिन अपेक्षा जुदी जुदी है। तो सम्यक अनेकांत हो गया। लेकिन कोई कहे कि वस्तु सर्वथा सतरूप है और दूसरा कहे कि सर्वथा असत रूप है, और हम दोनों को सत्य का सर्टिफिकेट दे दें, हाँ भैया हम तो अनेकांत वाले हैं, दोनों सत्य हैं, तो क्या होगा फिर? तो मिथ्या अनेकांत हो गए हैं। अपनी चर्चा निश्चय व्यवहार की चल रही है। मैं थोड़ा एक इसमें जो नया एडिशन है उसमें पेज नंबर 26 पर पंडित टोडरमल जी का जो एक कथन है उसके आधार से चर्चा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यह है, व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। पंडित जी ने तो और आगे भी लिखा है कि जैसा व्यवहार ने निरूपण करता है ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, इसलिए इसका त्याग करना। वो बात यहाँ क्यों नहीं लिखी, काट क्यों दी? सोचने की बात है भैया। वहाँ उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन है,
इसलिए ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है और इसका त्याग करना ये बताना जरूरी है। कहाँ? जहाँ उभयाभासी का कथन है। यहाँ उभयाभासी का कथन नहीं है। वहाँ यहाँ व्यवहार नय और निश्चय नय की नेचर क्या है, प्रवृत्ति क्या है, तो यहाँ इतना ही पर्याप्त है। समझ में आया अशोक? ये सोचने की बात है, हैं कि नहीं वो ज़रा ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, ज़्यादा कठोर पड़ेगा, इसलिए उसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं। तो अपन जरा प्रयोग करके देखें, इस स्वद्रव्य परद्रव्य को कैसे मिलाते हैं। कोई मिलाता है? मिल सकते हैं, अच्छा मिल नहीं सकते तो मिलाते कैसे हैं? अरे कथन में क्या नहीं हो सकता और नए में क्या नहीं हो सकता। वो जहाँ नैगम नय संग्रह नय का वर्णन आता है तो वहाँ नैगम नय के बारे में कहा जाता है कि जो चीज़ लोक में नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है लोक में, कल्पना में है, उसको भी नैगम नय विषय बना लेता है। जैसे ये कार्टून चित्र बनते हैं ना, हैं, तो जैसे कि पूरा शरीर है शेर का और चेहरा बना दिया प्रधानमंत्री का, उसको अच्छा शौर्य वाला दिखाना है, मजबूत 56 इंच का सीना दिखाना है, समझ में आया ना, तो वैसा कार्टून बना देंगे। अपमान करना हो तो चेहरा गधे का बना देंगे, शरीर जो है वो उस व्यक्ति का रहेगा। कहने का आशय ये है कि कल्पना लोक में भी बहुत सी चीज़ें खड़ी होती हैं जो जगत में नहीं होती। सपने अपन देखते हैं तो बहुत से एंड बैंड से, मैंने तो कई दफ़े सपने में तालाब में स्कूटर चलाया, जमीन पे चला नहीं सकता, हैं तो ये सपने तो देखे ही जाते, तो वो भी नैगम नय के विषय बनते। इसी तरह व्यवहार नय, दो द्रव्य मिलते नहीं हैं फिर भी मिलाता है, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल में कैसे होता है? अरे मिलाना थोड़ी है, उनके संयोगों को जानकर एक कहना, एक रूप से जानना संयोग को। जैसे कि सुबह दादा ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी, वर्णादि अरु रागादि तें निज भाव को न्यारा किया। तो उस किया का क्या अर्थ किया उन्होंने? न्यारा जाना। मैंने कहा कि पंडित साहब जैसे अगर ऐसी पंक्तियां लिखेंगे रविंद्र जी, तो वो यूं कर देंगे, वर्णादि अरु रागादि तें निज भाव को न्यारा लखा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, स्वभाव दृष्टि से पूर्ण भगवंत, वो ऐसा बहुत बना देते। खैर, तो हम ये कहते हैं ना कि मनुष्य है, देव है, नारकी है, हो गया। जीव को मनुष्य कहना माने स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला दिया। क्या? ये जीव को गुणस्थान वाला कहना माने उनके भावों को मिला दिया। गुणस्थान वास्तव में आध्यात्मिक शास्त्रों में कर्मजन्य भाव कहे, कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं ना, कर्मोदय के निमित्त से ही भेद पड़ते हैं ना आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, श्रद्धा चारित्र में, हैं। तो जीव के हैं ऐसा कह दिया कि न केवल कहा बल्कि उस अपेक्षा से जीव को जाना। भैया अभी तो अपन पहले गुण स्थान में हैं, फिर जब अनंतानबंदी दर्शन मोह चला जाएगा तो चौथा गुण स्थान प्रकट होएगा। एक चैतन्य स्वभाव को देखो तो वो तो गुण स्थानातीत है, जो सुबह जीव जीव अधिकार में बात चल रही थी। फिर भी मोहजन्य भावों को जीव का कहना और उस अपेक्षा से वैसा जानना, इसका नाम व्यवहार नहीं। लेकिन जीव का स्वभाव ही वैसा मान लेना तो क्या हो जाएगा? तो मिथ्यात्व हो जाएगा। देखो व्यवहार को मिथ्यात्व में बदलते देर नहीं लगती। क्या बोला भरत जी? व्यवहार नए को मिथ्यात्व में बदलते देर नहीं लगती। कब? कि जब अगर अपन ने उसको जैसा कहा वैसा ही सत्यार्थ मान लिया तो हो गया, मिथ्यात्व हो गया। इसलिए तो टोटम ने लिखा है ऐसे ही श्रद्धांत से, ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है।
तो स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाना माने मैं गोरा हूँ, ये मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, यानी शरीर और आत्मा को एक जानना, ये व्यवहार नय का कथन है, स्वरूप है। और भावों में कि गोरा हूँ, काला हूँ, या ये राग द्वेष आदि भाव ये मेरे हैं, ऐसा जानना, मैंने किए हैं, मेरी भूल से हुए हैं। यद्यपि ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है, लेकिन शुद्ध नय के सामने ये भी व्यवहार की कुर्सी पर ही बैठता है। हाँ? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो यहाँ तक लिखा है कि ये कर्मकृत भाव हैं, जीव से असमाहित हैं, ये जीव में मिलते नहीं है। जैसे पानी में तेल डाल दो तो डाल तो दिया, लेकिन क्या वो डलता है, अंदर घुसता है, ऊपर ही ऊपर तैरता है। ऐसे ये मोह राग द्वेष के परिणाम ये ऊपर ही ऊपर तैरते स्वभाव के, प्रदेशों में नहीं कि सिर ही सिर में होते और पैर में नहीं होते। प्रदेश का ऊपर नीचे की भाव नहीं है, बात भावों की है। तो ये चैतन्य स्वभाव में नहीं मिलते, तो पराये हुए ना, आखिर पौद्गलिक हुए ना, पुद्गल जन्य कहलाए ना, तो भी उन्हें जीव के हैं ऐसा जानना, ये उनके भावों को मिलाना हुआ। तीन बोल हैं, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, और तीसरा कौन सा है, कारण कार्य आदि को। पुस्तक से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, खाने पीने में मजा आता है, विषयों में सुख होता है, यानी हमारे ज्ञान और सुख का कारण पर में खोजना, और पर का कर्ता अपने को मानना, निज को पर को कर्ता पहचान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। तो अपने को पर का कर्ता और पर को अपना कर्ता माने तो मिथ्यात्व है, लेकिन प्रयोजन बस कहे तो व्यवहार है। इतना फर्क पड़ जाता है, गजब है। वही चीज मिथ्यात्व और वही चीज व्यवहार है। अभिप्राय का खेल है भाई, अभिप्राय का। तो जिसको वस्तु स्थिति का ज्ञान है वो कहे तो व्यवहार में जाएगा, और जिसको वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है, सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। देखो ऐसा हुआ, ये बिल्कुल सिंपल उदाहरण कि एक व्यक्ति समझ लो गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चे को लेके अपनी ससुराल गया, चलो मामा के यहाँ तुम्हें ले चलते। तो मामा के यहाँ गए, खूब मामा मामी ने प्रेम बताया, ये बताया। अब 2 दिन बाद वापस जाने लगे हैं। तो अब आजकल तो वो सिस्टम खत्म हो गए, अब तो रिटर्न टिकट मोबाइल में ही रख के ही जाया जाता है, कहीं भी जाओ तो हैं। अब पहले अपने बुंदेलखंड में ऐसे कैसे जान देंगे, जब हम कहेंगे तब जाओगे। बुंदेलखंड में तो ये रिवाज है कि मेहमान आते अपनी मर्जी से हैं और जाते मेजबान की मर्जी से। आपके यहाँ क्या होता भरत जी, हैं? समझ में आया ना। तो थोड़ा उन्हें जरा ज़्यादा ही जोश में बताया, प्यार जताने के लिए, रिश्तेदारी बहनोई का सम्मान निभाने के लिए। अब वो तो समझते हैं कि भाई सब पता है, टिकट रिजर्वेशन है, आगे काम है, अरे ठीक है फिर आएंगे, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, हैं? तो वो तो उसके व्यवहार को व्यवहार ही मान के चल रहे हैं। कौन? पिताजी। लेकिन बेटे को ये रहस्य नहीं पता। वो कहते 2 दिन रुक जाएं तो क्या नुकसान है, जब ये कह रहे हैं इतने प्रेम से तो रुक जाओ। इसी तरह किसी के यहाँ जाएं और वो कहें आप ही का घर है, आप कोई संकोच नहीं करना, तो कहा जाता कि नहीं कहा जाता व्यवहार में? यहाँ खनियादाने वाले भी ऐसे ही कहते, कोई कमी हो तो बताना। अब कमी हो तो बताएं, मुश्किल तो ये है। तो अगर वो सत्य स्थिति को जानता है पिता, तो वो उसकी बात को व्यवहार में ही लेता, हाँ ठीक है इनका प्रेम है कहते हैं। लेकिन बच्चा वो जिद करता है कि मामा कह रहे हैं तो क्यों नहीं रुक जाते, या फलाना कह रहा है कि अपनी घर है, अपनी घर है, या कोई भी चीज हुई उसे अरे ले लो बच्चा है दे दो, उसमें क्या नुकसान है, अरे ऐसा थोड़ी है, किसी की चीज थोड़ी ली जाती। पिता समझता है, बच्चा नहीं समझता। बाल बुद्धि
और अपने शास्त्रों में बाल शब्द अज्ञानी के लिए भी प्रयुक्त है। बाल व्रत, बाल तप, समझ में आया ना? है तो इस तरह जो निश्चय को नहीं जानता उसका व्यवहार ही निश्चय को प्राप्त हो जाता है। इसकी एक बहुत सुंदर गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आई है। अभी गुरुदेव के प्रवचन भी इस पर हुए। शायद आप लोगों में से सवेरे 7 बजे कोई सुनते होंगे, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, वो अरंत चैनल पे गूंजती है ना आवाज। अभी तो खैर शिविर चल रहा है। तो उसमें कहा कि शेर कैसा होता है ये बताने के लिए बिल्ली की तरफ इशारा करके दिखाया कि देखो शेर ऐसा होता है। तो ये शेर है ये तो नहीं कहा, ऐसा होता है। तो जो समझदार है वो तो समझता है, इसलिए उसने तुलना करके बताई। कहने वाला नहीं मानता बिल्ली को शेर, लेकिन बच्चा जो है वो बिल्ली को ही शेर मान लेता है। तो उसका व्यवहाराभास हो जाता है, जो मिथ्यात्व का ही एक प्रकार है। जैनाभासियों का भेद है निश्चयाभास, व्यवहाराभास, अव्ययाभास। खैर, तो ये स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य को किसी में मिला के निरूपण करता है। अब अपन दिन रात इसी भाषा में सोचते हैं और बोलते हैं। बोलने तक तो ठीक है, क्योंकि दुनिया का जो लोक व्यवहार है वो इसी आधारशिला पे खड़ा होता है। एक फार्मूला समझ लो भैया कि दुनिया में तो व्यवहार ही सम्राट है, उसी का ही राज्य चलेगा। व्यवहार की भाषा ही बोलनी पड़ेगी आपको। आप ट्रेन में जाएंगे, वो कहेगा टिकट, तो आपको टिकट दिखाना पड़ेगी प्रॉपर, कहाँ जा रहे, कहाँ तक जा रहे, सब बताना पड़ेगा। वहाँ निश्चय नहीं चलेगा कि आत्मा तो अजय है, अनादि अनंत है। एक मैंने चुटकुला ऐसा पढ़ा था कि जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था ना, ये बाबरी मस्जिद वाला, तो लोग फ्री में घूमते थे ट्रेन में सब। एक बार चढ़ गए 10-20 लड़के, होंगे कोई ऐसे ही वैसे ही दल के, हैं? तो टीटी ने कहा टिकट, तो तुमको पता नहीं है हम राम जन्मभूमि जा रहे हैं। तो वो टीटी बोला एक काम करो, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलो फिर बाद में राम जन्मभूमि चलना। तो जगत में तो व्यवहार की भाषा चलेगी और उस भाषा से ही परमार्थ को समझा जाएगा। और परमार्थ तक पहुंचे न पहुंचे, जैसे कि मान लीजिए बच्चा फेल हो गया, तो उसके निमित्त कारण ढूंढे जाएंगे कि बीमार हो गया था, कि परीक्षा नहीं दे पाया था, कि टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं था, कि वो उनकी चर्चा चलेगी व्यवहार में। निश्चय में तो कोई खोजने की जरूरत नहीं है, फेल होना था सो हो गया। निश्चय में तो हर चीज का यही जवाब है, ऐसा होना था सो हुआ, पास होना था तो पास हो गया, फेल होना था तो फेल। उपादान की योग्यता से हुआ, जो हुआ सो हुआ। समझ में आया ना? अब कोई उसमें शंका ही नहीं रहती। यानी निश्चय वाला समाधान यदि हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाए तो ये जीव वितरागी बन जाए। और अकेले व्यवहार पे खड़ा रहेगा तो राग द्वेष करेगा, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया। तो इस तरह ये प्रयोग समझने लायक है। निश्चय ने यथावत निरूपण करता है और व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करता है। अब 29 पेज आइए, जिनके पास पुस्तक है। एक पंक्ति थोड़ी समझने लायक है, सबसे ऊपर की तरफ है। निश्चय व्यवहार के संबंध में जो स्थिति उक्त भेदा भेद संबंधी है, वही स्थिति कर्ता कर्म आदि संबंधी भेदा भेद की भी जाननी चाहिए। इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है तो 2 लाइन। कर्ता कर्म संबंधी भेदा भेद, एक तो सामान्य भेदा भेद। यहां भेदा भेद का मतलब यह है कि जीव और देह को एक कहना। 27वीं गाथा कल बताई थी ना,
जीव और देह दोनों एक हैं, ये व्यवहार का कथन है। तो ये सामान्य भेदा भेद हो गया। लेकिन आत्मा शरीर की क्रिया का कर्ता है, तो ये कर्ता कर्म संबंधी अभेद हो गया। दो भेदों को अभेद कर दिया, दो भिन्न वस्तुओं में कर्ता कर्म बताया, तो ये कर्ता कर्म के प्रसंग में अभेद की बात हो गई। और निश्चय ने कहेगा न तथा, सुबेरे दादा ने बताया था, न तथा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निश्चय का काम निषेध करना कि दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं, न तो एक वस्तु दूसरे की होती है, न दूसरे की कर्ता होती है, न दूसरे की भोक्ता होती है। और थोड़ा गहराई में जाएं तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है। जानना तो होता है मगर संबंध नहीं होता। ये समझने लायक बात है। जैसे हमने ये माइक को जाना तो ये हमारा कौन बन गया, हम इसके कौन हो गए, स्वामी हो गए, मालिक हो गए, कर्ता भोक्ता हो गए, क्या हो गए। तो जानना कोई संबंध नहीं है, जानना तो जीव का सहज स्वभाव है। ये बात बहुत आती है अपने समय सार के परिशिष्ट में, जो 14 कलश हैं उसके पहले भी भजनों में आती है। चांदनी चंद्रमा की जो है वो जमीन पर पड़ती है, लेकिन चांदनी चंद्रमा की रहती कि जमीन की हो जाती है, किसकी हो जाती? जितनी जमीन पे पड़ी उतनी जमीन चंद्रमा की हो गई। ऐसा होता है? अरे सूर्य का प्रकाश पड़े का है, चंद्रमा की चांदनी पड़े, कुछ भी पड़े, जमीन तो जमीन की ही रहती है ना। प्रकृति की क्या व्यवस्था है। अरे चंद्रमा की छोड़ो, अब ये ट्यूबलाइट का प्रकाश है, अब ये पूरे पंडाल जगमगाता है, तो क्या प्रकाश का हो जाएगा पंडाल, कि कर्ता हो जाएगा, कि भोक्ता हो जाएगा? इतना सुंदर है, किसने बनाया? प्रकाश ने। प्रकाश में ये पंडाल सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। सुंदर किसने बनाया? प्रकाश ने बनाया। तो प्रकाश का और सौंदर्य का क्या संबंध है? वास्तव में सौंदर्य तो हर व्यक्ति की स्वतंत्र अनुभूति है। कोई कालिदास ने तो अलग परिभाषा लिखी सौंदर्य की। वही चीज किसी को अच्छी लगती, वही नहीं लगती। हरे हरे बिछा दिए ये सब हैं, वाइट होना चाहिए पूरा बिल्कुल ऊपर नीचे से एक से। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है। तो वो जैसा है वैसा प्रकाशित करना ये प्रकाश का कार्य है, ये व्यवहारने का कथन है। क्या अमित? प्रकाशित करना ये भी व्यवहारने का कथन, क्योंकि प्रकाश ने तो अपने प्रकाश रूप ही परिणमन किया है। पंडाल में उसने कुछ नहीं किया। ऐसे सब में समझ लेना, ज्ञान गेय में थोड़ी सूक्ष्म बात जरूर आ गई, लेकिन आनी चाहिए। जब आप लोगों ने इतनी मेहनत कर रहे हो, हैं, तन मन धन से लगे हो, तो उसका रिजल्ट भी तो ऐसी चर्चा में आना चाहिए ना। खैर, तो ये कर्ता कर्म संबंधी भेद और अभेद, तो यूं समझो जैसे कहा था ना 7वीं गाथा में कि आत्मा अखंड अभेद स्वरूप है और ज्ञान दर्शन चारित्र उसमें है, ये अभेद में भेद किया। अभी आत्मा अपनी पर्यायों का करता है, ये अभेद में भेद करने वाला सद्भूत व्यवहार हुआ। क्या बोला? इसी को अगर कहेंगे पर का कर्ता नहीं है तो ये निषेध वाली भाषा हो गई, ये निश्चय में चला जाएगा। एक और बड़ा सुंदर पॉइंट है, बाद में इसमें आ भी सकता है। व्यवहार ने के समझ लीजिए 4 भेद हैं, है ना। उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, ऐसे 4 भेद हैं। तो जो सबसे पहले नंबर का है, जहां समझ लो जगत की व्यवस्था में जो व्यवहार चलता है कि ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, ये मकान मेरा है, अगर इस व्यवहार का ही अपन लोप कर दें तो जगत की व्यवस्था का ही लोप हो जाएगा। तो ये पहले नंबर का उपचरित असद्भूत व्यवहार, ये पहले नंबर का है। ये कभी निश्चय नहीं बनता, ये व्यवहार पे ही रहता है। और लास्ट में जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, ज्ञान दर्शन चारित्र,
और शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं का विषय कभी व्यवहार नहीं बनता। बीच वाले जो हैं इसके सामने वो निश्चय है, तो ऊपर वाले के सामने ये व्यवहार। जैसे पहली सीढ़ी हमेरा पहली रहेगी, लास्ट वाली सीढ़ी लास्ट रहेगी, और बीच वाली वो एक अपेक्षा से ऊपर है, एक अपेक्षा से नीचे। चौथी सीढ़ी ऊपर होती कि नीचे होती? चौथी सीढ़ी कहाँ होती? तीसरी के ऊपर होती है, पांचवें के नीचे होती। इसको प्रयोग में बताएं, आगम के प्रयोगों में। इस समय सार में एक कलश आता है, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकी कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। सब जीवों का सुख दुख जीवन मरण निश्चय से कर्मोदय के अनुसार होता है। अब ये निश्चय में लेना कि व्यवहार में लेना? कर्म के साथ जीव का कर्ता कर्म संबंध बताना, ये तो स्वद्रव्य परद्रव्य के कारण कार्य को मिला के निरूपण करना हुआ ना, है? सुख दुख हुआ अपने में, अपनी योग्यता से, अपनी भूल से, और कहा किसको? कर्म को। अभी तो खूब बता रहे थे ना, ये कर्मों ने हमारे और आपके बीच में अंतर डाला है, और ये कर्म ऐसे हैं और वैसे। हम तो पहले एक पूजा यहाँ भी पढ़ी जाती होगी अपने खनिया धाना में, बचपन से सुनते आ रहे, देवसात गुरु पूजा की अचरी थी, हैं? आठों कर्मों ने सतायो बहु दुख उपजायो, अब तुम ढेग आयो प्रभु बच जाऊं। ऐसे वही गाना गाते रहे। और ये कर्म महारिपु जोर, ये कल कान करें जी, बिन कारण जग बंधु। ऐसा कितना वो हो जगत वाली स्तुति में आता है। अष्ट कर्म जो दुख देते हैं, तिनके क्षय का करें उपाय। तो मैं ये पूछता हूं, कर्म के साथ में जीव के सुख दुख का कारण कार्यपना बताना, सुनना ध्यान से, निश्चय है कि व्यवहार? वैसे परिभाषा में देखा जाए तो स्वद्रव्य परद्रव्य में संबंध बताया कारण कार्य का, तो व्यवहार हो गया। लेकिन हमारे कर्म के उदय के अनुसार सुख दुख भोगते हैं, नो कर्म के अनुसार नहीं। उसमें भाई का कोई दोष नहीं है, पत्नी का कोई दोष नहीं है, बेटे का कोई दोष नहीं है, पड़ोसी का कोई दोष नहीं है। यहाँ तक कि नो कर्म जो शरीर है, शरीर में कैंसर आया इसलिए मुझे दुख हुआ, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? तो जब कर्म को दुख का कारण कहते हैं और अभिप्राय में नो कर्म दुख का कारण है, इसका निषेध करना हो, तो वही कथन निश्चय का हो जाएगा। और फिर अपन वही वाला कथन जो कर्म वाला है, वो किसी का प्रतिपादन करेगा। अभी अपन को इसी बिंदु पे आना है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध निषेधक। तो थोड़ा मैं अभी अब केवल उसका स्थूल आपको आइडिया देता हूं इस प्रसंग में। तो जीव अपने रागादि भावों से दुखी है, कर्म के कारण नहीं। तो रागादि भावों से दुखी है, ये निश्चय का हो गया, और कर्म से दुखी है, ये व्यवहार में चला गया। तो एक सीढ़ी वही निश्चय की हो जाती, वही व्यवहार की हो जाती। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे आइडिया लगाएंगे ये निश्चय का है कि व्यवहार का है? भैया, अगर उस कथन के द्वारा किसी और स्थूल कथन का निषेध किया जा रहा हो तो निश्चय का समझना, क्योंकि निश्चय ने निषेधक लक्षण वाला होता है। व्यवहार का निषेध किया जाता है निश्चय के द्वारा। क्या ऐसा नहीं है? पर का दोष नहीं है, हैं? वो अपने कहावत है ना, चलनी में दूध दो और किस्मत को खोरी दो। समझते इसका मतलब? समझते नहीं है? भरत जी आप समझे? चलनी होती नहीं, वो आटा चालने वाली, जो चलनी बोलते, क्या बोलते, छेद छेद रहते हुए स्टील की, उसमें दूध लगाया किसी ने भैंस का, और कि मेरी किस्मत ही खराब थी, अब दूध ही नहीं बचा, वो सब गिर गया, तो मैं क्या करूं? अरे मूर्ख। तो ऐसे ही अपन स्वयं रागादि भाव करके दुखी हो गए और दूसरों को दोष देवे। समझ में आया ना? मान लीजिए दो भाइयों में झगड़ा हो गया, एक भाई ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, आप मुकदमा हार गए, मकान उसके पक्ष में चला गया, तो आप उसका दोष नहीं है ये देखने के लिए कर्म को खड़ा करेंगे।
अरे हमारे उदय में नहीं था भैया, पहले ही समझ लेते ना तो इतने मुकदमेबाजी में और काय को खर्चा होता है। कहने का आशय ये है कि कर्मोदय को खड़ा करने का मतलब यह है कि नो कर्म से द्वेष मत करो, उससे राग द्वेष मिटाने के लिए कर्म को खड़ा करते। फिर कोई ऐसा मानने लगा कि भाई कर्म नहीं, कर्म ही जीव को दुख देते हैं, वहीं अटक के रह गया। यदि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लौह की संगति पाई। और युगल जी ने तो इतना स्पष्ट कर दिया कि समझ लो अब कहीं कोई बट परंतु लेकिन किंतु की गुंजाइश ही नहीं रहती। कहाँ कौन सी पंक्तियों में किया, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मिथ्या भ्रांति तो असलियत क्या है? जड़ कर्म ने नहीं घुमाया तो घूम तो रहे हैं, तो कौन घुमा रहा है? उसका जवाब उनने खुद अगली पंक्ति में दिया ताकि कोई शंका की गुंजाइश न रहे। क्या लिखा? मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। जड़ की परिणतियां होती हैं तो हम राग द्वेष करते हैं, और राग द्वेष के कारण ही कर्म बंद होता है और हम संसार में घूमते। तो बात तो कर्ता कर्म संबंधी भेदा भेद, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। तो मैं कर्ता, परद्रव्य मेरा कार्य, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों में जो वास्तव में भिन्न हैं उनमें अभेदपना स्थापित किया कर्ता कर्म के माध्यम से। दो को एक बता दिया। ये शरीर मेरा है ऐसा कहना, मकान मेरा है ऐसा कहना, ये भी दो को एक बताना है। और मकान मैंने बनवाया है ऐसा कहना, ये भी दो को एक बताना है। और मैं मकान में रहता हूं, मैं उसका आनंद लेता हूं, ऐसा भोक्ता भोग्यपना कहना, ये भी दो को एक बताना है। यानी जो है ना व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाता है, तो चाहे स्वरूप का वर्णन हो, कर्ता कर्म का वर्णन हो, भोक्ता भोग का वर्णन हो, अरे और कुछ नहीं तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय तो है, तो ज्ञान के बहाने भी अपना अपना बनाने की चाहिए। मेरे ज्ञान के ज्ञेय, क्या बोला? मेरे ज्ञान के ज्ञेय तो हो गए, ज्ञान के बन गए। ज्ञान उनका कौन बन गया? पिता बन गया कि पुत्र बन गया कि कर्ता बन गया कि ईश्वर? क्या बन गया ज्ञान? कुछ नहीं है, तो भी ज्ञान का ज्ञेय। समझ में आया ना? इस तरह दो पदार्थों में किसी भी लेवल पे, स्वरूप के स्तर पे, कर्ता कर्म के स्तर पे, भोक्ता भोग के स्तर पे, ज्ञाता ज्ञेय के स्तर पे संबंध स्थापित करना, वो ज्ञान में ही होता है। वस्तु में तो अपन कुछ करते ही नहीं है, हमारे मानने से थोड़ी एक हो जाएंगे। वो क्या कहलाता है? व्यवहार नहीं। और एक अखंड वस्तु में भी कर्ता कर्म का, भोक्ता भोग का भेद किया जाता है। समझ में आया? ऐसे आत्मा कर्ता, अनंत भगवान वो आत्मा करता है और सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, आनंद 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 भोगते हैं निरंतर। तो द्रव्य हो गया भोक्ता और पर्याय हो गई भोग्य। ये अभेद में भेद का उपचार किया। एक वस्तु, ये सद्भूत व्यवहार, ये जीव परद्रव्यों को भोगता है, ये असद्भूत व्यवहार, अपने परिणामों का कर्ता भोगता है, ये क्या हुआ? सद्भूत व्यवहार। तो ये दो पंक्तियों का ये मतलब है जो मैंने 29 पेज पर लिखी हैं। निश्चय व्यवहार के संबंध में जो स्थिति उक्त भेदा भेद संबंधी है, वही स्थिति कर्ता कर्म आदि संबंधी भेदा भेद। लंबा है थोड़ा। कर्ता कर्म संबंधी भेद और कर्ता कर्म संबंधी अभेद। समझ में आया? दो चीजें हैं भिन्न, लेकिन हमने बोला मैं कर्ता, मैंने भोजन किया, तो ये कर्ता कर्म संबंधी हो गया अभेद। भिन्न को भेद को अभेद बता दिया तो असद्भुत हो गया। खैर ये तो जब आप अपन वो पढ़ेंगे, यहाँ तो नहीं आएगा वो प्रकरण भेदा भेद का। वैसे आजकल सीडी वीडी का जमाना भी खत्म हो गया है, लेकिन मैंने नए चक्र पे 10 साल क्लास ली है और रिकॉर्ड की है। ये नए एक एक पंक्ति पंक्ति पे शिविरों में समझ लो।
और वो पूरे नए चक्र की एक एक पंक्ति जो है वो उसमें उसका स्पष्टीकरण है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, संपर्क करना पड़ेगा। ये अमित भैया भी दे सकते हैं ना इनके पास में। खैर, अब देखिए इस सबसे नीचे आए 29 पेज पे। निश्चय व्यवहार नयों की परिभाषा में भेदाभेद विशेषणों के साथ उपचार विशेषण का भी प्रयोग है। दो द्रव्यों की एकता संबंधी जितने भी संयोगी कथन हैं वे सब उपचरित ही तो हैं। उपचार माने क्या होता है, परसों ही बताया था। वो सच्चा भी नहीं है लेकिन झूठा भी नहीं। ऐसा कैसे होता है, या तो सच होगा या झूठ होगा। अरे ऐसा नहीं है भैया। देखो, बच्चा पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आया, अम्मा के पैर छूता है, दादी के पैर छूता है, आपके आशीर्वाद से पास हो गया। अब दादी तो दस्तखत करना भी नहीं जानती, वो तो अंगूठा लगाती। तो जो खुद ही अपना नाम नहीं लिख सकती वो उसके आशीर्वाद से कोई इंजीनियर कैसे बन जाएगा। समझ में आया ना। तो ये सच है कि झूठ है? बड़ा चक्कर है। सत्य नहीं है, उपचरित है। क्यों उपचरित है? उपचरित क्यों, झूठ क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे के भीतर विनय है तो वो विनय को बताता है। माँ के भीतर ये रोम रोम में बेटे के प्रति शुभ कामना है, आशीर्वचन है कि बेटा खूब मेहनत करो, पास हो जाओ, हमारा आशीर्वाद है। ये तो नहीं कही थी कि तुम सोते रहना और टीवी देखते रहना और मेरा आशीर्वाद है तुम पास हो जाओगे। ऐसा तो नहीं कहा उसने। खूब मेहनत करो। उसने पुरुषार्थ को भी आशीर्वाद में शामिल कर दिया है। 5 समवाय को जानने वाली माताएं ऐसे ही आशीर्वाद देती हैं, खूब मेहनत करो सफल हो, तुम्हारी मेहनत सफल हो गए। बोलो आप, क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। तो मेहनत करेगा तो सफल तो होगी होगी। इसलिए ये कथन जो है असत्य तो नहीं है, इस झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा इसमें। समझ में आया ना। ये माँ के हृदय के वात्सल्य को और बेटे के हृदय की विनय को बताता है, इसलिए यह उपचरित कथन। ये बताया ना, दो द्रव्यों की एकता संबंधी जितने भी कथन हैं संयोगी कथन, वे सब उपचरित ही तो हैं। देह और आत्मा को एक बताने वाला संयोगी कथन उपचरित व्यवहार है। अब ये समझ लेना, देह और आत्मा को एक बताने, अब दिन रात अपन इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सुबह से उन्हें कहा चाय ले आओ, चाय पीना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, या पूजा करना है, या पूजा में अपन पाठ बोलेंगे, स्वाहा करेंगे, तो अर्घ्य चढ़ाएंगे, फलाना। ये सब जो शरीर की, दुकान जाना है, ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं मुझे करनी है, मैं करता हूं। ये देह और आत्मा को एक बताने वाले उपचरित कथन। एक बात ध्यान रखना, उपचार किस पे लागू होगा? जो ये जानता है कि वास्तव में मैं इनका करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञान मात्र वस्तु हूं, जानना ही मेरा काम है, न शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना। क्या लिखा है? मात्र जान। मात्र काहे को लगाया? कि जानने के अलावा उस सीमा के बाहर में निकलते ही नहीं हूं, जान ज्ञान की सीमा के, तो क्या करूंगा मैं? समझ में आया ना। तो जो इस निश्चय को यानी वस्तु स्वरूप को निरंतर अपने श्रद्धान में, ज्ञान में अनुभव करता है, उसको ये विकल्प आए कि मुझे नहाना है, मुझे दुकान जाना है, मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे फलाना करना है, वो व्यवहार में जाएगा। लेकिन जिसे निश्चय का ज्ञान नहीं है, वो बच्चे ही जैसा हो जाएगा। वो कह रहे हैं तो रुक जाओ, वो कह रहे हैं आप ही का घर है तो अपनी घर है, अपनी यहीं रहेंगे। कभी छोटे बच्चों को कहते हैं ना, अब एक काम करना, तुम्हारा नाम यहीं लिखवाए देते हैं और तुम यहीं पढ़ना है, तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने देंगे, अच्छे कपड़े देंगे, सब देंगे। तो पिताजी तो बिल्कुल निश्चय व्यवहार के ज्ञाता रहते, समझ जाते।
और बेटे को जरा एक दो दोस्त मिल गए, या मामा का लड़का है उसी की उम्र का है, फिर हाँ हाँ पापा हमारा नाम तो यहीं लिखवा दो, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, तो वो व्यवहाराभासी बन जाता है, हैं? तो उपचार किसके लिए? जिसको यथार्थ का ज्ञान हो उसके लिए उपचार उपचार है, और जिसे यथार्थ का ज्ञान नहीं है उसे उपचार परमार्थ बन जाता है, वो उसी को सच्चा मान लेता है, तो क्या हो जाता है? नया मिथ्यात खड़ा हो जाता है, वो व्यवहाराभास वाला मिथ्यात खड़ा हो जाता है। देखो, एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना है। अच्छा, मिली हुई परिणति मिलती है क्या? भोजन किया तो किसने किया? ये दो द्रव्यों की परिणति है, भोजन करने की क्रिया और भोजन करने का राग भाव, वो दोनों जुदे जुदे हैं, तो भी एक कहना मैंने किया, आत्मा ने किया। दो द्रव्यों में कारण कार्य आदि में भी इसी प्रकार के कथन करना, ये सब उपचरित कथन ही तो हैं। और आत्माश्रित कथन निश्चय और पराश्रित कथन व्यवहार वाली परिभाषाएं भी इनमें घटित हो जाती। वो आत्माश्रित माने में, आत्मा माने कोई त्रिकाली ध्रुव नहीं, जैसे ये भोजन करना पुद्गल की क्रिया है, ये आत्माश्रित कथन हुआ। आत्मा माने स्व, वो स्वयं, वो द्रव्य, वो माई सेल्फ, समझ, इट सेल्फ है। तो भोजन करना पुद्गल की क्रिया है, ये उसका स्वरूप है, तो ये निश्चय का कथन हुआ। और जीव की कहना ये पराश्रित निरूपण हुआ। ये थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है भाई, फार्मूला जो है उसको प्रयोगों में देखो। निश्चय व्यवहार 3 लेवल पे समझना है, इसे याद रखना हमेशा अशोक, इसी स्टाइल से समझाना। एक तो परिभाषाएं बताना, फिर अपने लौकिक जीवन के प्रयोग बताना, जैसे भोजन करना, ये करना, दुकान जाना, ये जो जीवन में घटित होते, फिर उसको आगम की बातों में अप्लाई करना। समझ में आया ना? तो मैं भोजन करता हूं, ये भोजन की क्रिया का भी पराश्रित निरूपण है और जीव का भी पराश्रित निरूपण है। क्योंकि जीव को पर की क्रिया का कर्ता कहा और शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा को कहा, तो दोनों का पराश्रित निरूपण हुआ। स्वाश्रित निरूपण क्या होगा? मैंने तो केवल राग किया है, यहां राग का कर्ता हो जाएगा आत्मा, तो ये स्वाश्रित निरूपण हुआ आत्मा का। और भोजन की क्रिया तो शरीर की क्रिया है, ये शरीर का स्वाश्रित निरूपण हुआ। ये समझने लायक बात है भाई। नए रहस्य में तो मैंने चार्ट बना के बताए हैं सब, हैं? विदिशा में तो लिए थे सब, उसकी वो होगी रिकॉर्डिंग है। अब एक नया टॉपिक अपन शुरू करेंगे। निश्चय को भूतार्थ सत्यार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ कहने वाली बात। शायद मैंने कल ही ये बात कही थी कि आचार्य देव ने 6वीं और 7वीं गाथा में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। क्या? कौन सी प्रतिज्ञा? जो 5वीं में की थी। कौन सी? मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। ये प्रतिज्ञा पूरी कर दी 6वीं 7वीं में। फिर तुरंत वो निश्चय व्यवहार पे उतर आए। भैया अनार्य भाषा को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसे व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता। मैंने कल बताया था, आप लोगों ने शायद किसी का लक्ष्य विशेष गया हो, ये 8वीं गाथा पैदा क्यों हुई, ये कहने की तुरंत क्या जरूरत पड़ी। वो चाहते तो 38वीं गाथा उधर लिख देते, 14वीं लिख देते हैं, जो पसद्दी अप्पाणम अबद्ध मुट्ठम। आपको कहीं भी ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा कि लिंक टूट गया। आत्मा ही का वर्णन कर रहे हैं तो अपने 14वीं गाथा में अबद्ध स्पष्ट का, फिर 15वीं गाथा में भी उसी का वर्णन है। फिर जानने की प्रेरणा देते थे,
फिर बाद में वो 38वीं आ जाती कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, आत्मा ही आत्मा का वर्णन। आप जानते हैं दादा ने ये जब आचार्य कुंद कुंद का 2000वां वर्ष चल रहा था, द्विसहस्त्राब्दी समारोह, तो उन्होंने 2 रचनाएं की थी। रचनाएं तो क्या की थी, संकलन किया था। एक तो था कुंद कुंद शतक, जहां हो कैसेट तो चलवा देना कभी, उसमें है, मोबाइल में है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी। हम लोग तो खूब सैकड़ों हजारों बार समझ लो बजाई होगी, सुनी होगी वो। मैं समझता हूं जैन समाज में किसी आध्यात्मिक रचना की कैसेट रिकॉर्डिंग का शायद वो पहला प्रयोग था, कुंद कुंद शतक। तो उन्होंने 101 गाथाएं जो आचार्य कुंद कुंद के मर्म को बताने वाली 5 परमागमों में से संकलित करके, अब बोलो 5 परमागमों की टोटल करो कितनी गाथाएं होंगी, मेरे ख्याल से 1000-1500 गाथाएं तो होंगी, हैं 1000 के करीब। उनमें से 101 गाथाएं छांटी। अब वो तो चल गई, कुंद कुंद शतक खूब चली। हम लोगों ने एक गाड़ी निकाली थी, कुंद कुंद ज्ञान चक्र में घूमते थे, प्रचार करते थे, उस पर प्रवचन करते थे, साहित्य ले जाते थे, हैं। फिर पता नहीं कि उनका मन में क्या बात आई कि यार इसमें तो सब तरह की बातें हैं, पूरा पूरा सांगोपांग वर्णन है। एक ऐसा संकलन होना चाहिए कि जिसमें अकेले शुद्धात्मा की बात हो गए। तो उन्होंने 101 गाथाओं का उसके 4-6 महीने बाद शुद्धात्म शतक बनाया। उसकी भी कैसेट है, वो भी आपको इसमें भी मिल सकती, ऑनलाइन भी, ख्याल में आया ना, शुद्धात्म शतक। उसको सुनोगे आप तो सब आत्मा आत्मा वाली बात है। 6वीं 7वीं, फिर बाद में 14वीं, फिर बाद में ये अपने 31वीं, फिर 38वीं, फिर ये 49वीं, ऐसी ऐसी हर ग्रंथ में जहां जहां आत्मा को बताने वाली, आत्मा की प्रेरणा वाली, अनुभूति वाली इस टाइप की गाथाएं हैं, वो उन्होंने बनाई। तो मैंने तो ये प्रश्न आपके सामने रखा, कल भी बताया था कि 8वीं निश्चय व्यवहार की अचानक चर्चा क्यों आई। क्योंकि 7वीं गाथा में उन्होंने व्यवहार नए से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, परमार्थ से देखा जाए तो कुछ नहीं, यानी सद्भूत व्यवहार का निषेध करने वाले परमार्थ को स्थापित किया है। और 6वीं गाथा में संयोगी व्यवहार का निषेध करने वाले परमार्थ को स्थापित किया है। सुनना ध्यान से, 6वीं गाथा में असद्भूत व्यवहार का निषेध करने वाला परमार्थ खड़ा किया और 7वीं गाथा में सद्भूत व्यवहार का निषेध करने वाले परमार्थ का निषेध स्थापित किया। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आप ये ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो ज्ञान दर्शन चारित्र का कथन क्यों किया जाता है। तब उन्होंने कहा कि भैया ये व्यवहार की भाषा के बिना, जैसे मिलेच्छ को नहीं समझाया जा सकता मिलेच्छ भाषा के बिना, वैसे व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं बताया जा सकता। फिर वो 5 गाथाएं समझ में, तो उसमें ये आप कहोगे वो कल बताई थी, आज क्यों बता रहे। अरे भूल गए ना भूल गए ना इसलिए। लेकिन यहां प्रसंग है कि 11वीं गाथा में एक भले व्यवहार से परमार्थ बताया जाता है। घी का घड़ा बोले बिना काम नहीं चलता, लेकिन घी का घड़ा कहना अभूतार्थ है। आज तो सुबह बहुत बढ़िया बताया था, भूत, भूत माने विद्यमान, भूत माने प्राणी, भूत माने पास्ट टेंस और भूत माने व्यंतर। हाउ मेनी भूत भूत शब्द के कितने सारे अर्थ होते हैं। तो भूत विद्यमान, तो बोलो घी का घड़ा विद्यमान है दुनिया में, बताओ आप, नहीं है ना, तो अभूतार्थ हो गया व्यवहार। और शुद्ध ने जो है वो तो घड़ा घी का नहीं है, घड़ा मिट्टी का है, चांदी का है, सोने का है, जो भी हो उसके उपादान से, तो वो तो विद्यमान है ही। इसलिए व्यवहारो अभूयत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है, यानी विद्यमान नहीं है, जैसा कहता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है। और शुद्ध ने भूतार्थ है और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक्त होता है।
अब समस्या यह है कि जब जब अपन ये कहते व्यवहार अभूतार्थ है तो दुनिया के दिमाग में ये चित्र बनता है ना, व्यवहार अभूतार्थ है माने वो करने लायक नहीं है, वो है ये है। और व्यवहार माने ये पूजा पाठ व्रत संयम तो ये अभूतार्थ हैं, तो ये छोड़ने लायक हैं। तब अब आ गए अपनी असलियत पे, जब पूजा पाठ को हे बताने लगे, छोड़ने लगे। वो टीवी की क्लासों में आता है, अब तो एक समझ लो नौजवान भी कभी कभी क्लास लेता है, बढ़िया टोपी वोपी लगा के बैठता है, फिर वो बोलता है ये निश्चयपंथी लोग पुण्य को हे बताते हैं। गजब हो गया है। तो वास्तव में भूतार्थ का मतलब क्या है और अभूतार्थ का मतलब क्या है और क्यों कहा गया भूतार्थ और अभूतार्थ, इस बिंदु की चर्चा अपन कल करेंगे। नया बिंदु है ये इस प्रकरण में। अभी का समय हो गया, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। नए चक्र की इस गूढ़ गंभीर कक्षा में अपना इतना रस आ रहा है, ये